हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित को समझाइए। तापानिक उत्सर्जन एवं विकिरण की द्वितीय प्रकृति। तो यहाँ पे इस प्रश्न में दो चीजें पूछी गई हैं, तापानिक उत्सर्जन और विकिरण की द्वितीय प्रकृति। तो प्रथम भाग के लिए तापानिक उत्सर्जन के लिए हम मुख्य उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक चालक है कुछ इस तरीके से। तो चालक के अंदर जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, किंतु क्या ये वास्तविक रूप में मुक्त होते हैं? कहने का मतलब ये है कि आपके पास में चालक कुछ इस तरीके से है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये चालक के अंदर से बाहर क्यों नहीं आ जाते कुछ इस तरीके से? दरअसल इन इलेक्ट्रॉनों का बाहर आना तापमान पर निर्भर करता है। कारण समझते हैं। कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है चालक के अंदर, दरअसल वो चालक के अंदर गति करने के लिए तो मुक्त है, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक के साथ प्रबल स्थिर वैद्युत द्वारा जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ऊर्जा नहीं होती है कि उस स्थिर वैद्युत बल का विरोध करके इस चालक से बाहर आ जाए। पर अगर इन इलेक्ट्रॉनों को अधिक मात्रा में ऊर्जा दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर से बाहर भी निकलते हैं। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके आइए हम पहले प्रथम भाग को हल करें। प्रथम भाग है हमारा तापानिक उत्सर्जन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ताप की वजह से उत्सर्जन, तो यहाँ हम एक चालक बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। हो सकता है ये किसी बल्ब के अंदर का फिलामेंट हो। हम क्या करते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित करते हैं कुछ इस तरीके से, आई। अब आपको पता होगा कि जो धारा है इसकी वजह से इस चालक के अंदर उष्मा उत्पन्न होने लगेगा। अगर हम टी समय में उत्पन्न हुए उष्मा को लिखें तो वह होता है आई स्क्वायर, इस पूरे चालक का प्रतिरोध जो कि मान लेते हैं आर है, गुणे समय जो कि टी है। अब जो ये उष्मा उत्पन्न हो रही है, दरअसल ये इलेक्ट्रॉनों के चालक के अंदर टकराव की वजह से उत्पन्न होती है। अभी इस उष्मा की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है चालक के अंदर, इनकी भी ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ने की वजह से होता यह है कि जिस स्थिर वैद्युत बल से ये चालक के अंदर जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, ये उस स्थिर वैद्युत बल का विरोध करके चालक के अंदर से बाहर आने लगते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि तब स्थिर वैद्युत बल में उतनी ऊर्जा नहीं रह जाती है कि वह इनको रोक सके। तो इलेक्ट्रॉनों के किसी चालक के अंदर से ताप की वजह से बाहर आना ही तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। अर्थात यहाँ पे उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दरअसल इन इलेक्ट्रॉनों का जो कि धातु के अंदर से निकल रहे हैं, हम बहुत सारे युक्तियों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बंदूक के अंदर अर्थात इलेक्ट्रॉन गन के अंदर। तो वहां पे दरअसल एक फिलामेंट होता है, उसको हम गर्म करते हैं वैद्युत धारा की मदद से। तो गर्म करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है धातु के अंदर से बाहर निकलने लगते हैं, अर्थात तापानिक उत्सर्जन होने लगता है वहां पे। तो इस तरीके से हमने तापानिक उत्सर्जन को समझ लिया। आइए अब हम दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग पर चलें। पहले प्रश्न के दूसरे भाग का हम मुख्य उदाहरण देख लेते हैं। तो विकिरण की द्वैत प्रकृति के हिसाब से जो विकिरण होती है, यह दरअसल दो तरीके के व्यवहार दर्शाता है। यह कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है तथा यह तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा प्रकाश करता भी है। प्रकाश जो कि एक विकिरण ही तो है, वह प्रकाश विद्युत प्रभाव में कण की तरह व्यवहार कर रहा है तथा व्यतिकरण अथवा ध्रुवण में वह तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है। अर्थात यहाँ पे अगर हम द्वितीय प्रकृति को लिखें तो विकिरण जो है वह तरंग तथा कण दोनों की तरह व्यवहार करती है। दरअसल दी ब्रोगली एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस चीज को समीकरण द्वारा भी हमें बताया। उन्होंने हमें समीकरण दिया तरंग और कण के बीच के संबंध को, लैम्डा बराबर एच अपॉन बी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लैम्डा होता है अर्थात तरंग दैर्घ्य, यह तरंग से जुड़ा हुआ गुण है। वहीं अगर आप बात करें पी अर्थात रेखीय संवेग की, तो दरअसल यह कण को दर्शाता है। कण के लिए होता है पी बराबर एम वी। और ये जो समीकरण है ये इस तरीके से तरंग और कण के बीच का संबंध है, अर्थात ये समीकरण भी हमें द्वितीय प्रकृति के बारे में बताता है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।